ज्ञान है तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। क्योंकि झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं बाइबल में। स्टार्टिंग से नए नियम में भी स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे झूठे शिक्षक। हालेलुया। तो हमें सबसे ज्यादा अगर नॉलेज प्राप्त करना है बाइबल से तो हमें बाइबल पढ़ने की क्या है जरूरत है। हालेलुया। हम पढ़ाई इस प्रकार से हम संसारिक क्षेत्रों में भौतिक क्षेत्रों में हम पढ़ाई को करते हैं नॉलेज प्राप्त करने के लिए। वैसे ही अगर हम बाइबल को भी अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का ज्ञान हमें होगा और हम भी बोलना सीख जाएंगे, सिखाना सीख जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग बाइबल पढ़ें, परमेश्वर आपसे बात करेगा बाइबल पढ़ेंगे तो। हालेलुया। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की क्या है आवाज है और परमेश्वर अपने आवाज के द्वारा अर्थात हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं अर्थात परमेश्वर हमसे क्या करता है बातें करता है। हमें पता होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या करता है बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जो है आकाशवाणी करे तभी हम परमेश्वर से बात करेंगे, ऐसा नहीं। अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करता है बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। जो पढ़ नहीं पाते हैं उसे पढ़ने परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। और सभी को मानने की जरूरत है। इसलिए आप लोग जितना ज्यादा सके बाइबल के वचन को पढ़ें, मनन करें, ध्यान करें, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। निर्गमन 32 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं एक घटना के विषय में कि हालेलुया हारून जो है इजरायलियों के लिए क्या बनाता है सोने का बछड़ा बनाता है। हालेलुया। बछड़ा बनाने का क्या कारण है यहाँ पे? हालेलुया। क्या कारण है कि हारून को बछड़ा बनाना पड़ा? इस वचन में हम क्या करेंगे मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। हालेलुया। मूसा की अगुवाई में इजरायली लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा करके लेकर के आ रहा था कनान देश की ओर। हालेलुया। हम थोड़ी देर मूसा के विषय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। मूसा के विषय में जानते हैं कि उस टाइम पे परमेश्वर जो है मूसा से बातें किया। हालेलुया। परमेश्वर जो है मूसा से बातें किया जब अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने के लिए पर्वत पर चढ़ गया था तो वहाँ पे परमेश्वर जो है मूसा से बातें किया और कहा कि तुझे क्या करना है मेरे लोगों को जो मिस्र में हैं उसे छुड़ा करके आना है। हालेलुया। मूसा जो है परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन भी दिया था। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने पीठ को मूसा को दिखाया था। परमेश्वर मूसा ने कहा कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मूसा ने कहा प्रभु मैं तुझे क्या करना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ। बात तो परमेश्वर मूसा के साथ कर रहा था। हालेलुया। ऐसे ही लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था और मूसा कहता प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ और मूसा हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि कोई मनुष्य जो है मुझे देख करके क्या नहीं रह सकता जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। ऐसा करना कि मैं चट्टान से गुजरूंगा और तू चट्टान के दरार से मुझे क्या करेगा मेरे पीठ का दर्शन करने पाएगा। हालेलुया। सिर्फ मेरे पीठ को क्या करेगा देखेगा। और इस प्रकार से उस दिन मूसा ने परमेश्वर के पीठ को क्या किया देखा। हालेलुया। पहले पढ़ते हैं कि सुलेमान ने भी परमेश्वर से दर्शन लिया था। 3 बार परमेश्वर ने उससे क्या किया था दर्शन दिया था। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर जो है मूसा के साथ बातचीत करता था आमने सामने।
हालेलुया। परमेश्वर जो है मूसा से क्या करता था, बातचीत करता था, और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन भी दिया था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मूसा की अगुवाई में इस्राएली लोग मिस्र से वापस कनान देश की ओर आ रहे थे। हालेलुया। और हम बीते दिनों में कुछ घटना जैसे हम देखते थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से समुद्र को पार किया, फिर परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला। हालेलुया। एक दिन था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तो ऊपर आ। जब इस्राएली लोग जब पर्वत के पास, हालेलुया, जैसे जैसे इस्राएली लोग जब बढ़ते थे उस स्थान का नाम जहाँ पे वो लोग ठहरते थे उस स्थान का नाम बाइबल में आया हुआ है। हालेलुया। जहाँ पहुँचते थे, जहाँ पे अपने डेरे को वहाँ पे खड़ा करते थे, उस स्थान का नाम आया है। और परमेश्वर जो है, हालेलुया, मूसा को क्या करता है, बुलाता है। जब इस्राएली लोग जब सीने पर्वत के पास जब पहुंच गए थे, तब परमेश्वर ने मूसा को क्या किया, बुलाया। हालेलुया। और मूसा ने अपने दास यहोशू को लेकर के उस पर्वत पे, सीने पर्वत पे वो चढ़ गया। और परमेश्वर ने उसे बहुत सारे आज्ञाओं को दे रहा था। मिलाप वाले तंबू के विषय में बता रहा था कि तुझे क्या करना है, मैं तुम्हारे मध्य में मैं निवास करूंगा, तुम लोगों को क्या करना है, निवास और तंबू मुझे मेरे लिए क्या करना है, बनाना है। तो पूरे तंबू का नक्शा बता रहा था कि दीवार बनाना है, मेज बनाना है, और पर्दा आंगन बनाना है, और पूरा ऐसे कंपाउंड बनाना है। हालेलुया। मिलाप वाला तंबू पूरा बनाना है करके परमेश्वर जो है मूसा से बातें कर रहा था, पूरा नक्शा दिखा रहा था। हालेलुया। उनका ऊंचाई कितना होगा, लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा। हालेलुया। सब चीज एक एक बातों को मूसा को बता रहा था परमेश्वर। हालेलुया। और इस प्रकार से वे लोग, मूसा जो था पर्वत पर 40 दिन तक क्या हो गए, वहां पे परमेश्वर के पास ठहर गए थे। हालेलुया। हम उस वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 24 का 18 पद पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और वचन पढ़ेंगे 19 का 1, निर्गमन 19 का 1। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। सीनै नामक एक जंगल में आए। हालेलुया। और सीनै नामक जो जंगल में आए, और वहाँ पे जो पहाड़ था उसे सीनै पहाड़ भी बोलते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे निर्गमन 24 का 18। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया। कितने दिन तक रहा? 40 दिन और 40 रात रहा। एक और वचन पढ़ेंगे 24 का 13। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया। मूसा जो है अपने यहोशू नामक सेवक को लेकर के उस पर्वत पे चढ़ गए। हालेलुया। मेरा विषय है कि आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा कि 32 अध्याय, निर्गमन 32 अध्याय में क्या घटना घटी वहां पे। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं कि 32 अध्याय निकालने के पढ़ेंगे 1 से। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया हम नहीं जानते क्या हुआ है। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उसके कानों से सोने की बालियां उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया, उसकी टांगी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुनी, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तूने बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों से घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपने ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे अधिकारी श्रेय बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। यहाँ पे एक से लेकर 14 तक मनन करेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पद में 32 का 1 में, मूसा को पर्वत से आने में क्या हुआ? विलंब हुआ। हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है, तब उसने हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगा, अब हमारे लिए नेता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ये लोग क्या कर रहे हैं, हारून से बात कर रहे हैं कि हारून हमारे लिए क्या बनाए, तो एक देवता बना जो अब हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। क्योंकि हम उस पुरुष को नहीं जानते अब उसका क्या हुआ, क्योंकि 40 दिन हो गए हैं, हमें दिखाई हमारे बीच में वो आ नहीं रहा है। हालेलुया। पता नहीं उसका क्या हुआ, पर्वत में हो सकता है कि नाश हो गए होंगे, पता नहीं क्या है, कैसा है। हालेलुया। हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे क्या करे, चला करे। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि मूसा को पर्वत से आने में जब विलंब हुआ, ये लोग क्या करने लगे। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि ये लोग, इनका विश्वास जो था परमेश्वर से हटकर, हालेलुया, ये लोग अविश्वासी हो गए और परमेश्वर पर से इनका विश्वास क्या हो गया, हट गया। यही इजराइली लोग जब मिस्र देश में थे तो परमेश्वर ने मिस्र देश में 10 प्रकार की विपत्तियां वहां पे मिस्रियों को पर लेकर के आया। अब जब परमेश्वर जब इन लोगों को जब लेकर के आया तो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला और परमेश्वर ने इन इजराइलियों को मन्ना और बटेरे क्या किए, दिए, लोगों को खिलाए। 40 साल तक ये लोग मन्ना खाते रहे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग क्या हो गए, इनके अंदर से परमेश्वर के प्रति विश्वास क्या हो गया, दूर हो गया। हालेलुया। थोड़ी देर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा लेट हुआ, अर्थात हम देखते हैं कि 40 दिन क्या हुआ, लेट हुआ। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। हालेलुया। यहाँ पे क्या क्या हुआ है उन बातों को हम देखेंगे। तो मूसा को आने पे लेट जैसे हुआ, देर हुआ, इन लोगों का विश्वास क्या हो गया, इनके अंदर से दूर हो गया। हालेलुया। क्या हो गया, दूर हो गया। और ये लोग क्या करने लगे, मूर्ति की उपासना करने लगे, बछड़े की उपासना करने लगे, उसकी महिमा करने लगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर में एक बात हमें सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, धीरज करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए, परमेश्वर में हमें इंतजार करने की जरूरत है। और
ये इजरायली लोग इंतजार नहीं किया, मूसा का इंतजार नहीं किया। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में कि क्या क्या करना। परमेश्वर का कोप जो था भड़क उठा था। हालेलुया। और इन लोगों को नाश करने के लिए तैयार थे। हालेलुया। एक और बात हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, हारून ने उनकी बात सुनी। हालेलुया। हारून ने उनकी बात सुनी। किनकी बात? इजरायलियों की बात सुनी। हालेलुया। परमेश्वर के दास मूसा और यहोशू परमेश्वर के पास पर्वत पे गए हुए थे और यहोशू ने कहा, सॉरी मूसा ने कहा था हारून को, तुम्हें क्या करना है? लोगों को देखना है। हालेलुया। अभी लोग सोच रहे हैं कि अब मूसा पता नहीं क्या हुआ, यहोशू का पता नहीं क्या हुआ, अब कौन हमारी अगुवाई करेगा, कौन हमें आगे लेकर के जाएगा? ऐसा करना, हारून हमारे लिए क्या बना दे? देवता बना दे, यही हमारे अगुवाई करेगा, हम इसकी बात न करेंगे, यही हमें करके जाएगा करके। हालेलुया। हम एक बात देखते हैं कि हारून ने कहते हैं कि बात को सुना। इस्राएलियों की बातों को हारून ने क्या किया? सुना। एक हम वचन पढ़ेंगे, मूसा जो है हारून से कहने लगता है, 32 का 31 पर पढ़ेंगे, 21 पर, 32 का 21। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हालेलुया। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में क्या किया? फंसाया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं बात, हारून को क्या करना चाहिए था? मना कर देना चाहिए था। हालेलुया। और इन लोगों को कहने पर ये हारून क्या हो गया? तैयार हो गया देवता बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए। और लोगों से कहा कि इतने भी इजरायलियों के पास जो गहने हैं सोने के, उससे मेरे पास लेकर के आओ, और उस सोने के गहने से एक बछड़ा ढाल दिया, और लोग उसकी बात करने लगे। हालेलुया। यहाँ भी हम देखते हैं कि एक बात, नकारात्मक बात, ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, अगर कोई कहता है हमें करने के लिए, तो क्या हमें करना चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। मूसा, यहाँ पे हम देखते हैं हारून ने उन कामों को किया। हालेलुया। जबकि परमेश्वर जो है मूसा और हारून को दोनों को ठहराया था, तेरे भाई हारून जो तेरे साथ रहेगा, मैं उनके द्वारा भी, है ना, तो अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ भेजता हूँ कि इस्राएलियों को छुड़ा करके आए। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? दूसरी बात, हारून ने उन इस्राएलियों की बात सुनी, जबकि उनकी बात को हारून को नहीं सुनना चाहिए था। हालेलुया। हम क्या सीखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा? कि हमें ऐसी बातों को नहीं सुननी है जो परमेश्वर, या नहीं करना है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाए। और हारून क्या हो गया? तैयार हो गया, उसे मना कर देना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था कि जो भी हो, हालेलुया, जो भी हो, तुम्हारे लिए मैं देवता या मूर्ति नहीं बनाऊंगा करके। हालेलुया। हालेलुया। एक घटना हम पढ़ते परमेश्वर के वचन पे, तब परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर भड़का। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर भड़का। परमेश्वर का क्रोध कब भड़कता है? परमेश्वर का क्रोध कब भड़कता है? जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कामों को देखते हुए भी, जानते हुए भी परमेश्वर से दूर चले जाते। हालेलुया। इस्राएली लोग देखे थे, बड़े-बड़े काम देखे परमेश्वर के द्वारा, पर भी ये लोग क्या हो गए? अविश्वास हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? अविश्वास में चले गए, इनके अंदर से विश्वास हट गया। हालेलुया। ऐसे विषम परिस्थिति में हम गवाही सुन रहे थे यहाँ पे कि उनका 4 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा। हालेलुया। 16 साल का जवान बच्चा था। हालेलुया।
उनका डेथ हो गया था। हालेलुया। फिर भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो विश्वास में खड़े रहे, मजबूत रहे। पूरे फैमिली के लोग, पति, देवर, सास, ससुर सब उनके खिलाफ में हो गए, गांव वाले उनके खिलाफ में गए, परंतु उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा था। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? धीरज धरना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पे इजराइल के लिए इतना बड़ी चुनौती नहीं था। इसे इन लोगों को क्या करना था? इंतजार करना था। अगर परमेश्वर के पास मूसा गया है तो निश्चय वो वापस लौटेगा करके, और इन लोगों को क्या करना चाहिए था? इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये लोग जल्दबाजी किए और हालेलुया, कई बार हम जल्दबाजी में बहुत सारे कामों को हम गलत कर बैठते हैं। हालेलुया। हड़बड़ी के कारण से बहुत सारी चीज हमसे गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो हमें इंतजार करना चाहिए परमेश्वर की इस वचन के अनुसार। हम सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए या धीरज धरना चाहिए। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि हालेलुया, धीरज के विषय में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि आपको परमेश्वर का कोप जो था क्या हो गया? बड़ा कोप था। परमेश्वर जो है मूसा से कहा था कि मूसा, मैं अब इन लोगों को सबको सब क्या करूंगा? यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर वचन में 10 में लिखा हुआ है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उसमें क्या कर दूं? अब मैं चाहता हूं उनको भस्म कर दूं, आग गिरा के लोगों को क्या कर दूं? भस्म कर दूं। मेरा कोप भड़क उठा है। और परमेश्वर जो मूसा से कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मूसा, मैं आप तुझे छोड़ दूंगा, बाकी सभी लोगों को क्या करूंगा? भस्म करूंगा, नष्ट करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध, अगर हम भी ऐसा जल्दबाजी करते हैं या परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी, हालेलुया, तो निश्चय परमेश्वर का कोप पर भड़केगा। आज हम देखते हैं हालेलुया, हम देख रहे थे कि कोरोना के विषय में बहुत सारे लोग क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का कोप या परमेश्वर की गुस्सा कह सकते हैं। हालेलुया। आने वाले समय में और भी इससे भी बड़ी बड़ी समस्या परमेश्वर के दासों के द्वारा जिस प्रकार से कहा जाता है, भविष्यवाणी हुए हैं कि जगह जगह हम देखते परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। महामारी के विषय में, भूकंप के विषय में कहा है, झगड़ा और लड़ाई के विषय में कहा है। हालेलुया। आने वाले समय में और भी होंगे बढ़ करके। तो ये लोग क्या हो गए? दूर हो गए, मूर्ति पूजा में चले गए, जिनके कारण से परमेश्वर का कोप भड़क उठा। अगर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है क्या? हालेलुया। अगर कोई लोग सोचते होंगे कि नहीं, परमेश्वर का कोप नहीं भड़कता है, अगर पाप में चले जाए फिर भी तो एक समय आएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है विलंब से कोप करने वाला और अति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति गलत करते हैं तो परमेश्वर उसे तुरंत सजा नहीं देता है। हालेलुया। एक समय आता है परमेश्वर उनके किए हुए गलतियों का दंड उसे क्या करता है? देता है। हालेलुया। आज लोग सोचते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए होंगे या मूर्ति पूजा में चले गए। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर से क्या करेगा? दंड देगा। और ये लोग जब परमेश्वर से दूर चले गए थे, हालेलुया, विश्वास से भाग गए थे, परमेश्वर का कोप इनके ऊपर भड़क उठा और मूसा ने इसे क्या किया? मनाया, परमेश्वर से बातें की। हालेलुया। मूसा ने लोगों के लिए क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की। हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 पद पढ़ेंगे एक बार। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर जो है, परमेश्वर को मूसा ने यह कह करके मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात
करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया है। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। हालेलुया। मूसा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं, मनाता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि कोई अगर गुस्सा हो जाए उसे मनाना कितना कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। और ये घटना सभी लोगों के साथ हुआ है। बच्चे अगर माता पिता से नाराज हो जाए उसे मनाना कितना, हालेलुया। तरह तरह की चीजों के द्वारा हम उसे क्या करते हैं, मनाते हैं। चॉकलेट, बिस्किट, हालेलुया। पत्नी अगर नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए उसे मनाते हैं, या माता पिता, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं। और परमेश्वर क्या हो गया था, इस्राएली के ऊपर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तब मूसा ने परमेश्वर को क्या करने लगा, मनाने लगा। प्रभु तो अपने बड़बड़ और सामर्थ्य हाथ से लोगों को वहां से लेकर के आया है, और तुम इन लोगों को अगर यहीं पे मार दे तो मिस्र लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। परमेश्वर बुरे अभिप्राय से अपने लोगों को वहां पे ले गया, जंगल में ले गया और उसे सत्यानाश करके खत्म कर डाला, सत्यानाश उनका कर डाला। हालेलुया। लोग मिस्री लोग बोलेंगे कि उनका परमेश्वर ने मारने के अभिप्राय से यहाँ से छुड़ा करके लेकर के गया है करके। इसलिए अपने भड़के हुए कोप को क्या कर, शांत कर और अपनी प्रजा को क्षमा कर। हालेलुया। तब परमेश्वर जो है मूसा की प्रार्थना सुन करके उसे क्या करता है, इस्राएलियों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास लोग भी परमेश्वर से क्या करते हैं, अपने लोगों के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुत सारी परिस्थितियों में दास लोग या हम सब एक दूसरे के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार की घटना जब हमारे मध्य में जब होती है, कोई बीमार है या कोई निराश है या कमजोर है, जो भी कंडीशन क्यों ना रहे, हम उनके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा जो है लोगों के लिए क्या किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर जो है यहाँ पे अपने कोप को क्या किया, शांत किया, अपने गुस्सा को शांत किया और लोगों को क्या किया, क्षमा किया। हालेलुया। मूसा ने क्या किया, उनके बनाए हुए बछड़े को आग में डाल करके उन्हें नष्ट कर दिया। हालेलुया। अब फिर मूसा की अगुवाई में लोग जा रहे हैं कनान। हालेलुया। यहाँ पे एक घटना हमें सीखने को मिलता है, विश्वास की परख। हालेलुया। क्या है, विश्वास की परख। हम जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में जब आती है, जब हम, हालेलुया, हमें अपने, अगर यहाँ पे चीज सीखने को मिलता है अगुवे की अनुपस्थिति में कैसा होना चाहिए। एक विषय भी है यहाँ कि एक अगुवे की अनुपस्थिति में, अगर अगुवा उपस्थित नहीं है तो एक विश्वासियों को कैसा रहना है चर्च में, यह भी हमें सीखने को मिलता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अब पास्टर, हमारे बीच में पास्टर नहीं है तो अब हम मूर्ति पूजा में चले जाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु अगर उनके मध्य में कोई पास्टर अगर नहीं है तो लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर जो है कहीं ना कहीं से प्रबंध करेगा चरवाहे के। हालेलुया। उनके मध्य में चरवाही करने के लिए चरवाहे को परमेश्वर जो है नियुक्त करेगा, परंतु उस व्यक्ति को, उस विश्वासियों को परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अगुवे की अनुपस्थिति में लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। ये लोग क्या हो गए, उसका अगुवा अनुपस्थित था और ये लोग क्या हो गए, मूर्ति पूजा में चले गए, विश्वास से भटक गए। हालेलुया। और ऐसा काम करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, घृणित है। हालेलुया। विश्वास की परख। हमारे जीवन में विश्वास की क्या होती है, परख होती है। कई बार परमेश्वर या उनके लोग हमसे, हालेलुया, दूर जब होते हैं, हालेलुया, तब हमें कैसा होना चाहिए।
क्या हम विश्वास से बने हैं या हम विश्वास से भटक गए हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के कार्यों को क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। हालेलुया। और इस्राएलियों ने क्या किया? परमेश्वर के कामों को स्मरण नहीं किया। हालेलुया। इस्राएलियों को लगा कि परमेश्वर जो है मूसा से बातें करता था, अब मूसा भी नहीं है, अब हम क्या करें? हालेलुया। अब हम क्या करें? उनके मन में प्रश्न चिन्ह आ गया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? धीरज नहीं धरा और परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी होनी चाहिए, हालेलुया, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हम देखें कि आज गवाही में कि परिस्थिति उनके विपरीत था। हालेलुया। परमेश्वर को जो हम पढ़ते हैं विपरीत परिस्थिति अय्यूब के जीवन से अगर हम देखें, हालेलुया, ऐसी परिस्थिति उनकी पत्नी जो है कहती थी कि परमेश्वर को क्या कर, वो श्राप दे। हालेलुया। पर भी अय्यूब जो था परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर जो है मुझे अगर जो सुख देता है, अगर मैं थोड़े समय के उनकी ओर से अगर मैं दुख भी उठाऊं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। इनके मध्य में हम देखते हैं कि परिस्थितियां विपरीत और ये क्या हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि मसीह के ऊपर क्या हो रहा है, सताव हो रहा है, चर्च भवन बंद कर दिए जा रहे हैं, कई स्थानों में प्रार्थनाओं को बंद कर दिया जा रहा है। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति है, परंतु हमें क्या नहीं होना है? परमेश्वर से दूर नहीं है, विश्वास से अलग नहीं होना है। हालेलुया। परमेश्वर जो है मार्ग खोलेगा, हमें इंतजार करना है। एक समय आएगा जब विनायकपुर के जो चर्च क्या होगा, ओपन होगा, परमेश्वर की सामर्थ वहां पे बढ़ करके काम करेगी और परमेश्वर के नाम की वहां पे महिमा को हम बढ़ करके देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करेगा? ग्रहण करेगा। वो मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, विरोधी लोग बड़े खुश हैं कि अब हमने तो क्या कर दिया, यहाँ पे बंद करा दिया, कुछ नहीं हो सकता करके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भी बड़े प्लानिंग को वहाँ पे बना के रखे हुए हैं। हालेलुया। एक बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या है? योजना है। जिस प्रकार से हमारे पास अपने बच्चों के लिए क्या है? योजना है, वैसे ही परमेश्वर के पास भी हमारे लिए क्या है? योजना है। और इस्राएलियों के लिए भी परमेश्वर के पास क्या था? योजना था। कनान देश एक ऐसा देश जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस स्थान पर लेकर के चले, ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर जो अपने लोगों को बड़ी आशीष दे, शत्रुओं को निकाले, वहां पे उन लोगों को क्या करे? विश्राम दे। ये परमेश्वर की योजना है। हमारे लिए परमेश्वर के पास क्या है? योजना है। और उस योजना में हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के बेस्ट टाइम का, अच्छे समय का हमें क्या करना है? इंतजार करना है। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, हालेलुया, कि हमें धीरज रखना चाहिए और धीरज धरने वालों को परमेश्वर जो है धन्य भी कहता है। परमेश्वर वचन जो है, हालेलुया, हालेलुया। तो हम 32 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? ये लोग मिस्र देश से छोड़ा करके तो आए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा में चले गए, परमेश्वर के विरोध में चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए। हालेलुया। हम यहाँ पे कुछ घटनाओं को हमने देखा है कि किस प्रकार से ये लोग विश्वास से भटक गए। हारून ने किस प्रकार से लोगों की बात सुनी और क्यों परमेश्वर का क्रोध भड़का, और फिर मूसा ने लोगों के लिए क्या किया? प्रार्थना किया, और यहाँ पे उनके विश्वास की क्या हुई? परख हुई। हालेलुया। हम देखेंगे, सीखेंगे कि हमें इंतजार करना चाहिए, परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करना चाहिए। अपने अगुवाई अगर नहीं है फिर भी हमें परमेश्वर के वचन पे हमें बने रहना चाहिए। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी हो, हालेलुया, परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे विपरीत हो,
हमें अपने परमेश्वर से दूर नहीं जाना है या परमेश्वर को भूलना नहीं है। और ये लोग क्या हो गए थे? परमेश्वर को भूल गए थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन द्वारा आशीष दे। आगे हम प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। हम जो वास्तव में सीखे हैं हम लोग से